बचाएगा गौ रक्षकों को कसाईयों से? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और इस उपस्थिति में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश है। सवाल इसलिए है क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब मोनू मानेसर के नाम पर संपूर्ण गो रक्षकों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। गो रक्षकों के माध्यम से सनातन विरोधी इकोसिस्टम ने दरअसल सनातन को टारगेट करने के लिए कोशिश किया। बहुत सारे जाल बिछाए गए, बहुत तरीके से राजनीति हुई, लेकिन उन सब के बीच में यह सवाल पीछे छूट रहा था कि क्या देश में गौ रक्षकों के खिलाफ अब एक सिस्टम काम कर रहा है। ये वो सिस्टम है जो गौ तस्करों में अपना वोट बैंक देखता है। ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि कुछ दिन ही बीते थे जब इस पूरे प्रकरण में एक के बाद एक बयान आते रहे। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गोरक्षकों को आतंकवादी करार देते हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आतंकवादियों के लिए आधार तैयार करती है, ऐसा सिस्टम बना रही है, ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जहां पर ये आतंकी मासूमों को पीट रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी को ये खबर देखनी चाहिए, उन लोगों को ये खबर देखनी चाहिए जो लोग गौ तस्करों को मासूम कहते हैं। उन लोगों को ये खबर देखनी चाहिए कि किस तरीके से उन्हीं मासूम गौ तस्करों ने एक गौ रक्षक को मरने के लिए छोड़ दिया। इस बुरी तरह से इसकी पिटाई की गई है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। मारने पर आमादा थे ये गौ तस्कर बंटी को। यह खबर महाराष्ट्र के धुले से आ रही है जहां पर 23 साल का एक नौजवान युवक जो अपने दिल में अपने सनातन को, अपने आराध्य को जगह देता है, जो अपनी सनातन के आधार गौ माता पर अपने प्राण न्यौछावर करता है, उसी गौ माता के लिए उसने आवाज बुलंद की। अवैध गोकशी को लेकर जैसे ही उसने आवाज बुलंद की, यह आवाज बुलंद करना ही उसके लिए भारी पड़ गया क्योंकि कसाईयों की पूरी टीम उस पर टूट पड़ी। हबीब कुरैशी और उसके कुरैशी साथियों ने बंटी पर इस कदर हमला किया कि उसे जान से मारने पर आमादा हुए ये कुरैशी ब्रदर्स जिस बुरी तरह से उस पर टूटे, चापर से उस पर वार किया गया, वो तस्वीरें अभी कुछ ही देर में आपके सामने रखेंगे। बंटी की तस्वीर देखिएगा आप और उसके बाद इस तस्वीर को देखकर क्या असदुद्दीन ओवैसी अब भी कहेंगे कि गौ रक्षक आतंकवादी हैं या फिर वो गौ तस्कर जिनके निशाने पर ऐसे गौ रक्षक आ चुके हैं? सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी पूछेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी खास भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में सरकार है। शिवसेना से हम पूछेंगे ये सवाल कि जिस तरीके से बार बार गौ रक्षकों को आधार देने, उन्हें संरक्षण देने के दावे किए जाते हैं, वो दावे, वो दम कहां रह जा रहे हैं जब लगातार गौ रक्षकों को पीटा जा रहा है। बंटी की तस्वीर आपके सामने रखते हैं और सीधे सीधे सवाल पूछते हैं कि आखिर कौन बचाएगा गौ रक्षकों को कसाईयों से? जहां वेदों के उच्चारण सुनकर नींद खुला करती थी, जहां मंदिरों की घंटियां सुनकर हिंदू अपने खेतों पर जाया करते थे, जहां पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी, आज उसी हिंदुस्तान में मां का दर्जा प्राप्त गौ माता की दुर्दशा हो रही है। वो असहनीय पीड़ा से व्याकुल है। उस गौ माता की पीड़ा की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अगर कोई सनातनी गौ माता के लिए आवाज मुखर करता है तो उसको झेलना पड़ता है जिहादी आतंक का दंश और प्रशासनिक अमले की लापरवाही। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ है, इस दंश को झेला है एक हिंदू ने। तस्वीरों में दिख रहे खून से लथपथ शख्स का अपराध मात्र इतना है कि ये दिल से गौ रक्षक है। इस राष्ट्रवादी का अपराध बस इतना है कि इसने गोकशी के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस युवक को सजा मिली है गौ रक्षक होने की। कोण कोण होते मारायला? ते आहेत 4-5 जण होते ते तारे. नाव माहिती त्यांची? सर्वच नाव माहिती काय? नाव सांग.
वाघ कुरुशी, निहाल कुरुशी, अभिक कुरुशी, बबल्या कुरुशी आणि येऊन डायरेक्ट मारहाण केली का त्यांनी? डायरेक्ट मारहाण केली. मी जात होतो नसं डायरेक्ट त्यांनी पकडलं डारमध्ये मारणं चालू केलं डायरेक्ट. और ये घटना घटित हुई है उस स्थान पर जहां वीरों में वीर, मुगलों को घुटनों पर लाने वाले, संपूर्ण हिंदुस्तान को एक कर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया. मराठाओं की भूमि जहां सनातन और सनातनी की रक्षा के लिए बलिदान होने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन आज वहां गौ रक्षा करने वालों पर मुगलिया अत्याचार आम बात हो गई है. इन दिनों महाराष्ट्र में गौ रक्षक होना एक महापाप के समान है और उससे भी बड़ा गुनाह है गौकशी और अवैध बूचड़खानों की सूचना पुलिस को देना. क्योंकि अगर आपने ऐसा जुर्म किया है तो आपका क्या होगा ये शायद आपको भी नहीं पता. इस गौ रक्षक को भी जिहादियों ने पीटा. इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के रवैये ने भी इसे तोड़ दिया. कार्रवाई के नाम पर हाथ रखकर बैठी है पुलिस. ये महाराष्ट्र की वही पुलिस है जो पहले भी गौ रक्षकों को बेल्ट से पीटती हुई नजर आई थी. ये वही पुलिस है जो MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के गौ रक्षकों को आतंकवादी कहने पर कार्रवाई करने का दम भरती है. लेकिन इतना दम भरने के बावजूद भी वो अभी तक बाहर है. तो फिर किस कार्रवाई की उम्मीद महाराष्ट्र पुलिस से की जाए? एक हिंदू, एक गौ भक्त किस तरह तड़प रहा है और गौ रक्षक के साथ मारपीट करने वाले जिहादियों को कब तक महाराष्ट्र पुलिस पलकों पर बैठाकर उनका बचाव करती रहेगी? क्या गौ माता की रक्षा करना महाराष्ट्र में पाप है? जब तक नहीं मिलेंगे सवालों के जवाब तब तक पूछता रहेगा हिंदुस्तान. हेमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज. कोण कोण होते मारायला? ते डायरेक्ट चार-पाच जण होते ते डायरेक्ट. नाव माहिती त्यांची? हा, सर्वांचे नाव माहिती. डायरेक्ट नाव सांग. वाघ कुरुशी, निहाल कुरुशी, अभिक कुरुशी, बबल्या कुरुशी, अभिक कुरुशी, हबीब. कुरुशी. आणि येऊन डायरेक्ट मारहाण केली का त्यांनी? डायरेक्ट मारहाण केली. मी जात होतो नसं डायरेक्ट त्यांनी पकडलं डारमध्ये मारणं चालू केलं डायरेक्ट. तो पुरुषोत्तम जयपाल पवार उर्फ बंटी, 23 साल का युवक, 23 साल का गो रक्षक, गो वंश के अवैध जो गोकशी हो रही थी उसके खिलाफ इसने आवाज उठाई थी. नतीजा क्या हुआ ये आपके सामने है. तस्वीरें इसलिए ब्लर करके दिखाई क्योंकि इस पूरे शख्स को चापड़ से पीटा गया है. हबीब कुरैशी और उसके कुरैशी साथियों ने बुरी तरीके से चापड़ से वार किया. पूरा चेहरा इसका खराब कर दिया गया है. शरीर पर जगह जगह चोट के निशाने हैं. जो कोई भी इसकी तस्वीर देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, रूह कांप जा रही है. सवाल यह है कि आखिर गो रक्षकों को कौन बचाएगा? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश आज करने वाले हैं. अब परिचय कराती हूं आज के पैनलिस्ट से. स्वागत करते हैं. हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता लक्ष्मण साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है. हमारे साथ इस वक्त गोरक्षक, जाने माने गोरक्षक हैं, संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं. संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. और थोड़ी ही देर में MIM से हमारे साथ फरहान शाहिद साहब भी जुड़ेंगे. आप दोनों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी. बड़े सवाल होंगे, तीखे सवाल होंगे, क्योंकि सीधे सीधे ये मुद्दा केवल गौ रक्षकों का नहीं है. तो कौन बचाएगा गौ रक्षकों को कसाईयों से? आइए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा. हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मण साहब जी हैं. लक्ष्मण जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ. हालांकि उम्मीद थी कि फरहान साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फरहान के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन खैर सवाल आपसे भी है लक्ष्मण जी. आपकी सरकार प्रशासन सब कुछ ये दावा करता हुआ नजर आता है कि गो रक्षकों के लिए मजबूत आधार महाराष्ट्र सरकार देती है, महाराष्ट्र प्रशासन देता है. लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते जब हमने नांदेड़ से एक तस्वीर देखी थी कि गो रक्षक को किस तरह से अर्धनग्न करके पीटा गया था. इसमें कोई दो राय नहीं ली कि एक्शन लिया गया, लेकिन एक्शन तब लिया गया जब खबर मीडिया में आ गई. अब ऐसे ही बंटी को जिस बुरी तरह से पीटा गया, उसे जान से मारने की कोशिश की गई. यह घटना 27 तारीख की है. जब यह खबर मीडिया में आ गई, जब यह खबर सोशल मीडिया पर चलने लगी, तब जाकर आज दोपहर में
एफआईआर दर्ज होता है हबीब कुरैशी और उसके कुरैशी साथियों के खिलाफ, लेकिन उसमें भी जो धाराएं लगाई जाती हैं उसमें एक बार भी ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे कोई सख्त संदेश जाए। तो ऐसे में कौन बचाएगा गोरक्षकों को इन कसाईयों से? लक्ष्मण साहब जी नमस्कार। पहले से ही हमारी विचारधारा की जो सोच रही है वो गौवंश हत्या के खिलाफ है, गौवंश संवर्धन के लिए है और बड़ी मात्रा में जहां जहां इसके लिए काम करना चाहिए उसके लिए जो गौरक्षक है वो बहुत जगह पे काम करने के लिए तैयार है। ऐसी जब घटनाएं होती है तो खून खौलता है। जो चित्र आज दिखाई दिए गए वो भी 2 दिन अखबार में, वर्तमान पत्र में जो आए वो भी दिखाई दिए, मीडिया पे आए भी। इसके लिए कड़ी से कड़ी प्रावधानी अपनाई जाएगी जब हमारे प्रावधान कब राज्य अपनाया के मुख्यमंत्री जाएगा? शिंदे साहब है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है और तो पूरा सरकार जो है वो इसके लिए कानून की कार्रवाई बहुत कड़ी अपनाएंगे। ऐसा होगा, ऐसा हम इसका फॉलोअप भी अभी इसके आगे होगा। लक्ष्मण जी मेरा प्रश्न ये है, इसकी आपकी बहुत जरूरत है। सरकार ये दावा कर रही है, लक्ष्मण जी आप कह रहे हैं ना कि जरूर कठोर कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है कि कठोर कार्रवाई तब हो रही है जब ऐसी खबरों को उठाया जा रहा है। ये खबरें हो जाती हैं। अगर ये खबर सोशल मीडिया पर नहीं आई होती, अगर ये खबर मीडिया में नहीं आई होती, वैसे तो आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज मात्र एक ऐसा चैनल है जिस पर इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अन्यथा देश के किसी भी चैनल ने जो राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं, जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, उन्होंने भी बंटी के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन सुदर्शन न्यूज एक अकेला ऐसा चैनल है जो बंटी के लिए इंसाफ की, न्याय की मांग कर रहा है। और साफ साफ मेरा सवाल वहीं पर अटकेगा जहां पर आप ये कहते हैं कि सरकार दावा कर रही है, सरकार ये दम भर रही है कि वो एक माहौल बना देगी, लेकिन माहौल कहां बना? मैंने आपको नांदेड़ में जो घटना घटित हुई उसका उदाहरण दे दिया कि आपकी पुलिस ने क्या किया था। महाराष्ट्र के धुले में यह घटना हुई है। 27 तारीख की रात के बाद 28 का पूरा दिन, पूरी रात बीत जाती है। 1 तारीख को दोपहर में जाकर जिन धाराओं के तहत हबीब कुरैशी और कुरैशी साथियों के लिए एफआईआर दर्ज होता है उसमें एक भी ऐसी धारा नहीं है जिससे कोई सख्त कार्रवाई जाए। मैक्सिमम 2 साल की सजा, मैक्सिमम 2 साल की सजा। इसमें तो सीधे सीधे हत्या की कोशिश है। ये चापर से एक युवक पर हमला किया जाता है, क्यों नहीं इसमें धारा 307 लगाई जाती है? पुलिस किससे डरती है? सरकार किससे डर रही है? रावनी जी, इसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे जब भी मामले राष्ट्र विरोधी ताकतें जहां जहां उभर कर आती है, कोई भी मामले में, चाहे लव जिहाद हो, चाहे और कोई मामला हो या जहां गो तस्करी का मामला हो, इसमें सुदर्शन चैनल सबसे आगे, कई कदम आगे है। इसके लिए तो हमको सबको, इसके लिए सुदर्शन चैनल के पूरे सब सहयोग के साथ, सुरेश जी के साथ हमको बहुत गर्व है इस बात का। मैं आ रही हूं आपके पास, 10 सेकंड में उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो अपेक्षा आप बताने जा रही है, ये अपेक्षा के लिए पूरा होने के लिए सरकार की तरफ से जो होना चाहिए वो हम आगे जाकर वो करने के लिए तैयारी है, वो करेंगे, वो होगा। एक बात ऐसी है कि जब सामने आने के बाद होता है, लेकिन इसके लिए जो पहले से वातावरण बना हुआ है, इन लोगों के, ये कसाई लोगों के, ये गो तस्करों के, उनके जो हौसले बुलंद हुए हैं, इनको बचाने वाले इससे पहले ज्यादा बड़ी मात्रा में थे। इनको ऐसा लगता है कि अभी भी वैसे लोग हैं, लेकिन अभी ये माहौल बदल गया है, उनके ध्यान में आएगा और आगे चलकर ये कानूनी कार्रवाई। आप कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। संजय जी अब आपके पास आ रही हूँ। ठीक है संजय जी, आपके पास आ रही हूँ। साफ साफ कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। पहले जो इकोसिस्टम था इन कसाईयों के लिए, अब बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। संजय जी, धुले महाराष्ट्र में किस तरह से कसाई एक्टिव है, जरा बताइए। बिल्कुल भी बदला हुआ नहीं है। एक भी मिनिस्टर या एक भी पदाधिकारी जो है वो ऐसे बोल नहीं सकता कि हमने बदला है। महाराष्ट्र का कोई भी जिला बता दीजिए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, उस जुन्नर में भी जो है रोज की जो है वो हत्या होती है। और वहां तो वहां उसके साथ साथ हर जिले में, हर तालुका में, हर ग्राम पंचायत हद में
जो है वो अत्याचार, वो तस्करी का काम चलता है। और ये जो है एक एक गांव के मेरे पास जो है वो लिस्ट बनी हुई है, उसके पुरावे है उसके साथ साथ, कि उसके अंदर जो है हर गांव छुटा हुआ है। ऐसे ये बताइए, लेकिन ये झूठ है, ये बात जो है वो सरासर झूठी बात है। पुलिस की हिम्मत नहीं है, राजकीय बल नहीं है, राजकीय मन की जो तैयारी नहीं है कि राजकीय नेता कोई भी किसी भी पक्ष का हो कि जो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का साहस दिखाए। महाराष्ट्र में आज ऐसी स्थिति है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलो, लेकिन दिल से जब बोलने जाते हैं तो वेदना होती है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन चुका है कि कसाईयों की हर जगह जो है वो चलती है। हर जगह जो है कसाईयों की इतनी हिम्मत है कि 20,000 गांव की बस्ती है और उस बस्ती के अंदर रहने वाले 100, 200, 500 लोग जो है वो गाय की तस्करी से जुड़े हुए हैं। और उनके सामने जो है किसी भी पुलिस प्रशासन की, यानी 20,000 के गांव में 2 बार रेड करते हम लोग पहले 2 महीने के अंदर, और उसके बावजूद वो जो हरदम के लिए बंद नहीं होता है। और ना ही जो है कसाईयों के ऊपर जो है गुंडा एक्ट के अंतर्गत जो है कार्रवाई होती है, ये उनको हद्दपार किया जाता है। आज जो है हमने एक बैठक बुलाने का एक नियोजन करा था कि इस सिलसिले में क्या स्टेप लेना है, कल के दिन मोर्चा निकालना है, निवेदन देना है कलेक्टर को, या क्या करना है। उसके लिए सिर्फ व्हाट्सएप पे जारी किया गया और मुझे 150 धारा के अंतर्गत नोटिस दिए गई। ये इस तरह के जो है वो बेहुदा जो कार्य चल रहा है। इन्हें जैसे बोलते हैं कि अंधे की नगरी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, वैसे काम चल रहा है। पिछली बार भी जो है अगर एक गोरक्षक ये कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी परिस्थिति है, तो वाकई ये बहुत शर्मनाक है और ये बहुत दुखद भी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ गोरक्षकों को आतंकवादी आराम से कह दिया जाता है, और आप लोग कहते हैं कि संपूर्ण भाषण की जांच होगी, जबकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 5-5 कसाई आते हैं और इस युवक को, जो गोरक्षक है, उस पर टूट पड़ते हैं, फिर भी आपकी पुलिस 24 घंटे हो जाते हैं, इंतजार करती रहती है। और जब ये धाराएं लगती हैं तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो धाराओं के बारे में जानते हैं। आईपीसी की धारा 294, 143, 147, 149, 324, 323, 504, 506, यानी मैक्सिमम अगर इन धाराओं का विश्लेषण किया जाए तो मैक्सिमम 2 साल की सजा। जबकि बंटी का चेहरा देखकर, बंटी के शरीर का एक एक हिस्सा देखकर यह साफ पता चलता है कि कसाईयों ने उस पर चापर से जो वार किया था, उनका उद्देश्य बंटी की हत्या करना था। साव साहब, बिल्कुल बिल्कुल वही उद्देश्य था। ये देखिए, ये वहां की तस्वीर है जिस जगह पर बंटी ने खुद ने रेड किया हुआ था और पुलिस की सहायता से, और वहां पर जो है वो ऐसी घटना उन्होंने तो लक्ष्मण साहु जी, फिर तो आपकी सरकार पर सवाल उठ रहा है। मैं आप बात करूं, मैं चलेगा जी बोलिए लक्ष्मण साहु जी। आपकी पूरी बात से और शर्मा जी की वेदना से मैं पूरे तरह से सहमत हूं। मैं कोई ये ब्रश नहीं कर रहा हूं उसके ऊपर। जैसे आपकी जज्बात है वैसे मेरे भी इस मामले में, इस विषय लक्ष्मण साहु जी की आवाज नहीं आ रही है शायद। बहरहाल नहीं, ये स्वाभाविक है जी बोलिए। इनकी आवाजें कट हो जाएंगी, आवाज नहीं सुने जाएंगी, ये चलते रहने वाली बात है। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ झेलते हैं जी। नहीं लक्ष्मण साहु जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। साहु साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी लक्ष्मण साहु जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। बहरहाल संजय जी, आपके पास आ रही हूं। यहाँ पर देखिए, एक चीज तो क्लियर है, जो नाम सामने हैं, जिन 5 आरोपियों के नाम सामने हैं, ये कहा जा रहा है कि धुले में उनका दबदबा चलता है। मैं चाहूंगी कि महाराष्ट्र धुले में जहां पर ये घटना घटी है बंटी के साथ, जरा उस इलाके के बारे में आप बता सकें कि किस तरीके से वहां पर अवैध गोकशी होती है, कितने कसाई वहां पर लगातार एक्टिव है, गौ तस्कर वहां पर एक्टिव है, और इसके पहले पुलिस ने क्या कभी कोई एक्शन लेने की सोची? संजय जी, संजय शर्मा जी। ये जो इलाका है वो दुलिया के और एमपी बॉर्डर के पास का इलाका है, और वहां से जो है वो गो हत्या के लिए जो भी गो तस्करी होती है वहां के उस इलाके से होते हुए गाड़ियां गुजरती है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और उसके लिए ये जो पॉइंट है, यानी जो सड़क है, उस सड़क पर एक गांव बसा हुआ है, और उस गांव के अंदर जो है जन जागृति होने के कारण
गोरक्षकों में जो संवेदनशीलता देखते हुए वो कोई किसी न किसी प्रकार से पुलिस को मालूमात देते हैं और उनके पुलिस की सहायता से कार्रवाई करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई बिना पुलिस को मालूमात बताए कार्रवाई करते हैं। और इसके बावजूद यहाँ के जिला पुलिस प्रमुख जो है वो भ्रष्ट आदमी है। संजय जी, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग ये बताते हैं कि बाकायदा पुलिस को कसाईयों की तरफ से हफ्ता पहुंचता है अंडर द टेबल उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप इनको मैं हरदम बोलता हूँ, जिला पुलिस प्रमुख कोई भी आओ, मैं उनको बोलता कि आप मुझे सिर्फ जो है वो हमारे दो परीक्षकों को साथ में लीजिए। ठीक है। रोज आपको हम जो हर इलाके में कत्ल ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी ये साफ स्पष्ट हो जाता है। हम ये चाहते हैं मैडम कि महाराष्ट्र के अंदर के जितने भी गो तस्करी और कत्ल खाने से गोकशी से जुड़े हुए लोगों का नामो निशान मिटना चाहिए और उसके बिना कोई इलाज नहीं। उनके घर जो है जहां पर अवैध कत्ल खाने चले वो गिराया जाना चाहिए, वो प्रॉपर्टी जो है वो उसको सीज करी जाना चाहिए, सरकार ने उसको जब्त करना चाहिए। ये इसके बिना उसके काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो शेर है यहाँ पर, लेकिन न जाने क्यों देवेंद्र फडणवीस हमारे बिल्कुल, तो शेरों को जागना होगा। वीरों की धरती कही जाती है महाराष्ट्र, और अगर वीरों की उसी धरती पर गौ माता के रक्षण करने वालों के ऊपर इतनी बड़ी का आक्रमण हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।